जी, रायगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पुलिस की वर्दी में जो जाली अहलकार था, उसको गिरफ्तार किया है। और ये रमज़ान नामी जो जाली अहलकार है, खुद को सब इंस्पेक्टर बताता था, कहीं एएसआई बताता था और मुख्तलिफ जगह पर ये पुलिस की जहाँ पर ड्यूटीज़ होती थी, वहाँ पर भी ये नज़र आता था और थाने में भी नज़र आता था अक्सर औकात। और इसको काफ़ी अरसे से रायगढ़ में देखा जा रहा है, पुलिस की वर्दी में ये साहब घूमते थे और गुज़िश्ता रोज़ रायगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया है। इसको कैसे गिरफ्तार किया गया, कैसे ट्रेस किया गया, इस हवाले से हम आज यहाँ पर रायगढ़ सर्कल एएसपी ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ एएसपी रायगढ़ सर्कल बिलाल महमूद सुलहरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये कैसे पकड़ा गया और कैसे इतने दिन ये पुलिस की वर्दी पहनकर घूमता रहा और इसको किसी ने क्यों नहीं ट्रेस किया। कल हमने स्नैप चेकिंग लगवाई हुई थी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे रायगढ़ में। उस स्नैप चेकिंग में एक में एसएचओ साहिब, एसएचओ रायगढ़ खुद खड़े थे। उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर पुलिस वाली नंबर प्लेट लगी थी, यानी रेड और ब्लू, और उस पर एक बंदे का नाम लिखा था। उन्होंने उसको रोक कर उससे क्वेश्चनिंग की तो उसने अपने आप को पुलिस मुलाजिम शो किया। उससे मजीद जब उन्होंने तहकीक की, क्योंकि उन्हें शक हुआ कि शायद ये पुलिस मुलाजिम नहीं है, तो उसमें जो है 10-15 मिनट की तहकीक के बाद ये पता चला कि वो पुलिस मुलाजिम नहीं था, बल्कि पुलिस मुलाजिम होने का नाटक कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था। मजीद जब इंटरोगेशन की गई तो उसकी बेस पर उसके घर से वर्दियाँ भी रिकवर हुई, काफ़ी किस्म की वर्दियाँ भी रिकवर हुई, साथ वेपन भी रिकवर हुए। तो उस पर दोनों चीज़ों का पर्चा दे दिया गया है। जहाँ तक बात है कि मुख्तलिफ जगह पर वो नज़र आता रहा है, तो जैसे ही वो हमारे नोटिस में आया है कि ये बंदा अपने आप को पुलिस वाला शो कर रहा है, जो कि नहीं है, तो हमने उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई कर दी है। सर, ये गुज़िश्ता तकरीबन ज़राए के मुताबिक ये 19 साल से, ये जो मतलब 20 साल से ये इसी फील्ड में वर्दियाँ पहन के मुख्तलिफ रैंक्स की ये घूमता रहा। तो आज तक मतलब महकमे ने कहीं पर भी इसे मतलब ट्रेस नहीं किया, इससे किसी ने कोई आईडी वेरिफिकेशन नहीं की। इस हवाले से पुलिस की कहीं पर तो थोड़ी बहुत नाअहली आप समझते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, जहाँ तक रायगढ़ पुलिस का ताल्लुक है, रायगढ़ पुलिस ने ही नाका लगा के इसको पकड़ा है। अब अगर एक पुलिस अफसर वो कहता है कि मैं लाहौर में हूँ और उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो यकीनन हम उसको उस तरह वेरीफाई नहीं कर सकते। मगर जैसे ही वो हमारे शिकंजे में आया है, वो पकड़ा गया है। और हम लगातार जब स्नैप चेकिंग करते हैं, तो अगर वो कहता है कि मैं वकील हूँ, या कोई कहता है कि मैं सहाफ़ी हूँ, या कोई कहता है कि मैं पुलिस अफसर हूँ, तो हम उससे कार्ड और तमाम तफसीलात चेक करते हैं। तो हमारी सिटीजन से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें और उसमें बताएं कि मैं कौन हूँ। अगर आप कहते हैं कि आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो कार्ड दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, वेरिफिकेशन करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसे ही हम पुलिस वालों से भी वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हमने डिटेल वेरिफिकेशन शुरू किया, इसीलिए वो हमने कैच किया है। शायद अगर वो उसकी बात ये मान लेते कि जी हाँ जी मैं पुलिस अफसर हूँ, और वो कह के चलें ठीक है आप चले जाएँ, तो यकीनन ये ना पकड़ा जाता। तो हमने जो वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू किया है, स्नैप चेकिंग पर सख्ती की है, इसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम चोर, मोटरसाइकिल चोर, कई दफ़ा रॉबर्स, और अब हमने ये एक फ्रॉड करने वाला शख्स पकड़ लिया है। तो अवाम अगर हमारे साथ कोऑपरेट करेगी तो इंशाल्लाह हम मज़ीद अच्छी कार्रवाइयाँ करेंगे। सर, इसको सज़ा दिलवाने के हवाले से आप क्या कहेंगे, कौन सी दफ़ात लगी हैं इसके ऊपर, और मतलब ये क्या ऐसी दफ़ात हैं जो नॉन बेलेबल हैं, या मतलब इसकी ज़मानत हो जाएगी? इस हवाले से थोड़ा सा। जी, ज़मानत तो बेलेबल ऑफेंसेस में हक होता है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कोर्ट की मर्ज़ी होती है। तो ज़मानत मेरा ख़्याल है किसी भी केस में कोर्ट का देना जो है वो इख्तियार है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। मगर हमने उस पर जो दो हैं, एक फ्रॉड वाला पुलिस ऑफिसर को शो करने वाला पर्चा, दूसरा हमने वेपन्स वाला पर्चा हमने दे दिया है। अब अगर मज़ीद कोई शख्स सामने आता है कि उसने उसके साथ फ्रॉड किया है या खुदा न खास्ता कोई और इंसिडेंट किया है, तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। सो सिटीज़न जिनके साथ फ्रॉड हुआ, हमारी रिक्वेस्ट है कि वो सामने आए ताकि हम मज़ीद कार्रवाई कर सकें एंड वी कैन फिक्स हिम। सर, आइंदा ऐसा कोई वक़ूआ सामने ना आए, इस हवाले से कोई इक़दाम किए हैं आपने अभी आपके थाने में या पूरे सर्कल में जितने भी मुलाज़मीन हैं, इस हवाले से आपने कोई चेकिंग का या उनकी वेरिफिकेशन का कोई सिलसिला शुरू किया? जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 70-80% एम्प्लॉइज़ जो हैं हमारे, वो थंब प्रिंट से अपनी अटेंडेंस लगाते हैं रोज़। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई बंदा कहे कि मैं रायगढ़ थाने में या मांगे में या सुंदर में पोस्टेड हूँ और वो अटेंडेंस ना लगा रहा हो। एक तो जो थंब प्रिंट वाली अटेंडेंस है वो हो जाती है। दूसरा जो है, जो लोग अटेंडेंस नहीं लगाते हम रोज़ उनकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो इस तरह ये हो गया कि जो हमारे पास पोस्टेड हैं उन सब की वेरिफिकेशन होती है। तो अब अगर कोई नया बंदा कहे कि हम यहाँ पे पोस्टेड हैं, तो वो 5 मिनट में पता चल जाएगा, क्योंकि लिस्ट सारी अपडेटेड है, कंप्यूटराइज्ड है। 5 मिनट में पता चल जाएगा कि वो यहाँ पे पोस्टेड नहीं है। अगर एक्चुअली ये काम कम्युनिटी पुलिसिंग से हो सकता है कि लोग बताएं कि जी लेट्स से कि एक बंदा आपके पास आता है जो अपने आप को पुलिस वाला जाहिर करता है, तो आपका पूरा हक है कि आप उसे वेरीफाई करें और आप उसे कहें कि आप काइंडली अपना, नहायत इज्जत से कहें कि आप अपना कार्ड दिखा दें। अगर उसके पास कार्ड है और आपको फिर भी शक है, तो आप जाके मुतल्लिका चौकी इंचार्ज से, मुतल्लिका एसएचओ से या मेरे दफ्तर में आके आप वेरीफाई
कर सकते हैं। तो अगर लोग शुरू से इसको वेरीफाई करते तो मेरा ख्याल है ये आज यहाँ तक नौबत ना पहुँचती, जो जैसे आप कह रहे हैं काफ़ी अरसे से ये इस जगह पे पुलिस वाला अपने आप को शो कर रहा था। एएसपी साहब ने बहुत ही एक अच्छा मैसेज दिया है कि लोगों को चाहिए कि अगर किसी पर उनको शक हो कि ये पुलिस वाला जाली है तो उसकी वेरिफिकेशन आप नहायत उसके साथ एहतराम से उससे आप मुतालबा कर सकते हैं कि अपना कार्ड दिखाएं या फिर मुतलका थाना में जाके आप उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं।